नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने वो जगह देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। हवाई सर्वेक्षण किया, अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, हर एक चीज को बारीकी से जाना। पीएम मोदी के वायनाड दौरे को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी का धन्यवाद जताया है और क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। पर चर्चा आज टी पार्टी की भी होगी, जिस टी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। तो मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर चुप्पी साधे बैठे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पीएम मोदी आज वायनाड पहुंचे तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस कदम का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि थैंक यू मोदी जी, व्यक्तिगत रूप से भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने के लिए ये एक अच्छा फैसला है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से तबाही की सीमा को देख लेंगे तो वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। पीएम मोदी की राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं या राष्ट्रीय आपदा का जिक्र कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, ये राहुल गांधी, इनकी घटिया राजनीति का कोई हिसाब ही नहीं है। भाई पूरे देश में कोरोना के समय लोग की मौत हो रही थी। उससे पहले हमने उत्तराखंड में देखा था लैंडस्लाइड, अभी भी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हमने देखा। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम तबाह बर्बाद हो गए थे। उत्तराखंड में त्राहिमाम था। राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था? नहीं। क्यों नहीं किया गया था? यह राष्ट्रीय आपदा कोई सिस्टम में, कोई मैंने देश के कानून में या कोई प्रथा है क्या? सो करके उठोगे और कुछ भी मांग कर लोगे? भाई राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से क्या होगा? देयर हैज टू बी सर्टेन लॉ, सर्टेन स्पेसिफिकेशन, सर्टेन थिंग्स, जिसके जरिए जो है आप किसी चीज को राष्ट्रीय आपदा बताते हो। देन सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता, आप उसके लिए फिर पूरा उसकी कार्य प्रणाली होती है। जब इस तरह के सिचुएशंस आते हैं उसमें क्या होता है, हर आपदा को केस टू केस देखा जाता है। किस वजह से हुआ, कहां हुआ, कितना असर हुआ, कितने लोग उसमें उसके चपेट में आए, कितना घर तबाह हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर गया, और उसके अनुरूप आप नीति बनाते हो। और इसमें एक और बड़ा एलिमेंट है, किस राज्य में हुआ, उस राज्य की इस तरह से आपदा को टैकल करने की कैपेसिटी क्या है। तभी तो आप क्योंकि जो रिहेबिलिटेशन का इस तरह का जो सिचुएशन होता है, इसका पूरा का पूरा दायित्व तो किसके पास है? राज्य सरकार के पास। आप अनपढ़ गंवार की तरह कुछ भी मन में आता है बकना चालू कर देते हैं। इसलिए कई सारे लोग बोलते हैं इनको 10 साल यूपी की सरकार ने किसी मंत्रालय में काम करना चाहिए था, तब इनको समझ में आता सरकार कैसे चलाई जाती है। अब पूरा का पूरा जो रिहेबिलिटेशन का कार्यक्रम है उसको कौन लीड करता है? राज्य। तो आज प्रधानमंत्री थे, कितनी अच्छी तस्वीर दिख रही थी कि साथ में चीफ मिनिस्टर भी जा रहे हैं। वहां कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? वहां घटिया राजनीति कर रही है। वहां जमात वालों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है कि जिसको इंचार्ज बनाया गया है वो ब्राह्मण है, उसको हटाओ। अब बेअक्ली का समय देखिए कि नहीं जी, उससे एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें एक मुस्लिम पत्रकार की मौत हो गई। इस तमाम जमात वाले जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है।
कांग्रेस वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको हटाओ। मतलब ताज्जुब है आप किस तरीके से चीजों को टैकल कर। इतनी बड़ी आपदा हुई है, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, वहां जो प्रोसीजर है वो अपनी आंखों से वो देखेंगे। साथ में बहुत सारे अधिकारी भी गए होंगे, उन्होंने पहले से ही बातचीत कर ली होगी, उसका जायजा केंद्र सरकार पहले से ले लिया होगा। अभी वो हर जगह मिलने जुलने के बाद चीफ मिनिस्टर से बातचीत होगी। चीफ मिनिस्टर कहेंगे कि देखिए ये चीज़ हमारे पास है, घर बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। जो भी सपोर्ट होगा केंद्र सरकार करेगी। अब उसके बाद केंद्र सरकार नहीं करती है या ऐसा लगता है कि कोई चीज राज्य सरकार से छूट रहा है, वहां पे सड़क बनानी है या कुछ करना है, या कोई मेजर पॉइंट जो केंद्र सरकार को लगता है कि ये भी हो जाना चाहिए, अभी लगे हाथ कर डालो, उसके लिए हम पैसे देंगे, तो वो होना किसके जरिए है? राज्य सरकार के जरिए। आप डिमांड क्या कर रहे हो? आप डिमांड कर रहे हो कि मोदी से जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये क्या करेंगे? कल यही और इनके चट्टे बट्टे वो कहेंगे देखिए इतनी बड़ी आपदा हुई, लेकिन इतने वो बड़े नेशनल, उसको जो है नेशनल डिजास्टर नहीं बताया, उसको आपने उसको जो है राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया। अब उसके ऊपर गंदिया घटिया राजनीति करेंगे, मीम्स बनाएंगे कि देखिए ये हमारा हीरो वहां जाकर के वहां पे जान की बाजी लगा करके एक पुलिया पे खड़े होकर के नाखून कटा करके शहीद हो गया, और प्रधानमंत्री मोदी इसको जो है एक राष्ट्रीय आपदा तक घोषित नहीं किए। ये बचकानी और घटिया किस्म की राजनीति है। लोग वहां मर रहे हैं, लोग वहां बेसहारा हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, और यहां लुटियन दिल्ली में बैठ के राहुल गांधी को इस घटिया राजनीति करने के सिवाय कुछ नहीं। बिल्कुल, ये तो राहुल गांधी की घटिया राजनीति है, लेकिन सवाल तो ऐसे में खड़ा होता है कि इस तरह के मुद्दे को राहुल गांधी उठाते हैं, राजनीति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हत्या की जा रही है उस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कर्नाटक में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, उस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? देखिए वहां हिंदुओं की मौत के ऊपर ये क्या करना है इसको? हिंदू तो हिंसक है, हिंदू तो हिंसक है, और हिंदुओं की मौत के ऊपर उठाएंगे। वहां मार कौन रहा है? वो जमात इस्लामी वाले मार रहे हैं। वहां पे कट्टरपंथी इस्लामिस्ट लोग हंगामा कर रहे हैं। अगर आप हिंदुओं के बारे में बात करोगे तो यहां पे मुसलमान नाराज हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की साइकी है। भाई पाकिस्तान से आया, मुंबई में हमला कर दिया, इतने लोगों की मौत हो गई, टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान से था, ये कांग्रेस पार्टी कर दी। भाई आरएसएस का हाथ है। भाई इनकी नीचता का कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल। कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद मनमोहन सिंह से जब ओबामा साहब ने पूछा कि भाई साहब इतना बड़ा घर में घुस करके आतंकवादी ने हंगामा कर दिया, आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गलत मैसेज चला जाएगा, मतलब वोट बैंक हमारा टूट जाएगा। तो आप देखिए वहां पे वही लोग हैं। देखिए ममता बनर्जी ने कहा, ट्वीट कर रही है कि बहुत बढ़िया प्रोफेसर साहब, अब आपकी सरकार आ गई। अखिलेश यादव, वैसे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। हाँ भाई ट्वीट करेंगे, हिंदू का नाम नहीं लेंगे कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो हिंदुओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है, घसीट घसीट के मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये एक अपॉर्चुनिस्ट लीडर है। भाई कहां गया वो खटाखट 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 खटाखट? आपने एक सवाल किया भाई कि कर्नाटक में आज बीजेपी ने उठाया है। हमने 2 सप्ताह से हम लोग इस शो कर चुके हैं और ये सवाल को उठा रहे हैं। भाई वो क्यों बोलेगा? वहां तो पैसे नहीं है उसके पास, किसानों को क्या देगा? और इतने बदतमीज हैं ये कांग्रेस के एक लीडर वहां पे, वो वहां पे बेसिकली वो मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ मिनिस्टर है। उसने कह दिया कि भाई हम लोगों ने 5 लाख जो कर दिया मौत के ऊपर, तो लोग जानबूझ के मर रहे हैं क्या कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल सके। ये इनकी सेंसिबिलिटी है, ये इनका मानवीय रूप जो है वो दिख रहा है। बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति से ये लोग राजनीति को कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए कि होता क्या है। ये काम इन्होंने रफाल में भी किया था। इनको मालूम है कि जवाब क्या आने वाला है। कोई राष्ट्रीय आपदा जो उसको घोषित नहीं किया जा सकता, उसको उठा देंगे। जहां पे बात करनी चाहिए वहां बात नहीं करेंगे।
तो ये इनकी आदत हो गई। बिल्कुल सर। तो अब आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र स्थगित होने के बाद संसद में अनौपचारिक चाय बैठक की गई और इस बैठक में राहुल गांधी और पीएम मोदी भी साथ साथ नजर आए। खबरों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और गर्मजोशी से नमस्ते भी की। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस पर कड़ी नजर रख रहा है। बैठक की तस्वीरें में आप पीएम मोदी, राहुल गांधी, ओम बिरला, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, चिराग पासवान समेत कुछ और बड़े नेता को देख सकते हैं। राहुल गांधी कभी मुस्कुराते नजर आते हैं तो कभी शांत खामोश बैठे भी नजर आ रहे हैं। ये जो टी पार्टी हुई है जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वैसे बहुत कम ऐसा मौका देखा जाता है जब राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ साथ नजर आते हैं, लेकिन इस टी पार्टी की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये ट्रेडिशन है कि जब भी कोई सेशन खत्म होता है तो तमाम लीडर्स जो है स्पीकर के चैम्बर में जो है जाकर के वहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं। ये कटसी है। अब मैं बोलूँगा एक ऐसी बात, आपको हंसी आएगी राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टों के ऊपर। एक ऐसी तस्वीर वायरल की जा रही है कि भाई आदमी चाय पी रहा है, वहाँ 20 से 25 मिनट लोग वहाँ पे थे, तो सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के दिमाग में बहुत सारी चीज चल रहा होता है, वो खामोश बैठे नजर तो वो खामोश बैठे हुए हैं और उस एंगल से किसी ने तस्वीर ले ली जिसमें राहुल गांधी हंसता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री शांत बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेसी ट्रोल गैंग, इन लोगों ने ट्वीट करना है, देखो शेर शेर आ गया, वो राहुल गांधी के सामने जाते मुरझा गए, ये हो गया, वो अपनी कुर्सी बचाने को लेकर मंथन। अरे बताइए, ये पागलपंथी, माने यू हैव स्टूप सोलो, माने अजीब कहानी है। कल कोई दूसरी तस्वीर लगा देगी जिसमें कभी कुछ तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री हंस रहे हैं और राहुल गांधी शांत बैठा हुआ है, तो क्या कहे भाई राहुल गांधी को डांट पड़ गई, क्लास लग गई। लेकिन डांट पड़ी, डांट इन सेंस आपने बताया कि वो बैठे बैठे वहां पे, मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे तो क्लास में कैसा अनूठा है ना, बालक बुद्धि जरूर होता है बैठा हुआ, कि टीचर पढ़ाएंगे कुछ और सवाल पूछ देगा कुछ और, तो सारे लोग हंसी के पात्र हो जाते हैं। ठीक वैसा ही सीन वहां पे हुआ। सिलेबस तो नहीं, सब्जेक्ट ही अलग, सब्जेक्ट ही अलग होता है। ओबामा ने गलत नहीं कहा था कि यह अनगढ़ा छात्र है जो अपने आप को साबित करने के चक्कर में अपनी भद पिटवाता है। अब वहाँ चाय पिया जा रहा है, तमाम तरह के लोग हैं वहाँ पे, सर्विंग स्टाफ भी है जो चाय पिला रहा है, ये कर रहा है, और वहाँ आप डिफेंस मिनिस्टर से पूछ रहे हो यूक्रेन के बारे में। क्या दिमाग है भाई। ऑल पार्टी मीटिंग में गए, वहाँ पे आपने जो है उल्टे पुल्टे सवाल कर दिए हैं कि भाई चीन का हाथ है या पाकिस्तान का हाथ है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट कि भाई आप कुछ भी बोल दें कि भाई कि चीन का हाथ नहीं है या पाकिस्तान का हाथ नहीं है, और तुम्हारे चट्टे बट्टे बाहर जाकर के बोल दे भाई कि ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री ने कहा, वो पूरी दुनिया में खबर छप जाएगी, इंडिया सेज नो हैंड। और अगर आपने कह दिया कि नहीं लग रहा है कि भाई पाकिस्तान और चाइना ने कुछ वो गेम वहां पे किया है, तो वो हेडलाइंस आ जाए। वही हाल आपने यूक्रेन के बारे में पूछ दिया। भाई यूक्रेन के बारे में क्यों पूछा तुमने? अभी तुम जा रहे हो विदेश यात्रा पे, वहां इस तरह के पता नहीं किस किस तरह के साइडी किस्म के कैरेक्टर्स जाकर के वहां जाकर के मिलते हो। ये एजेंट ऑफ रिजीम चेंज, ये यूएसएड वाले, ये रॉकफेलर फाउंडेशन वाले से, ये डोनाल्ड लू की से जाकर के आप मिलते हो। ये तमाम तरह के इस तरह के लोग जिनका धंधा ही है ये कि कैसे किसी अलग अलग देशों में उपद्रव मचाना। आप अभी विदेश जा रहे हो, यहां डिफेंस मिनिस्टर से पूछ रहे हो, जबकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अभी यूक्रेन जाने वाले हैं। मैंने आपको सेंस ही नहीं है। और अगर इस तरह की बातें करनी है, यू शुड सीक अपॉइंटमेंट कि राजनाथ सिंह बातचीत करनी है।
कि भाई जरा यूक्रेन का बताइए क्या है, कि ताकि हम अपने भाषण में बोले तो जो सरकार जो सोच रही है हम एक पेज पे रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम कुछ और बोल दें, कुछ और बातें चली जाए। ये बांग्लादेश के बारे में आप पब्लिक गैदरिंग में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, बहुत सारे कंपनीज वगैरह में ऐसा होता है कि आप उस तरह के स्टाफ को जो है, ताकि वो सीनियर भी होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले मैं एक टीवी चैनल में काम करता था, तो वहाँ मीटिंग होती थी, तो कुछ सीनियर्स को नहीं रखा जाता था। कारण क्या है? वहाँ कंपनी, वहाँ पे लोगों के सैलरी और सब चीज़ के बारे में डिस्कशन होता था, और वो आदमी बाहर जाकर के हल्ला कर देता था। तो वैसे में उन लोगों को, तो आप एलओपी है, लेकिन आपका जो रवैया है वो ऐसा नहीं लगता है कि देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा हो या बाहर की सुरक्षा हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, उस तरह के गंभीर मुद्दों पे आप मीटिंग में बैठने लायक भी नहीं हो, क्योंकि आप ऐसे लोगों को वैसे कहा जाता है पेट में पानी भी नहीं पचता है। हाँ, उसमें पेट में पानी, आप ये देखिए तो पेट पानी, तो दिमाग भी इधर खाली है ना। दिक्कत ये है कि एक साथ कई सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी जरूर कर देते हैं कि उनकी जमकर बेइज्जती हो जाती है। अब विपक्ष के नेता बने हैं तो जिम्मेदारी तो पूरी करनी ही होगी, पर राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी को कितने अच्छे से समझते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, और हर बार अपनी किरकिरी करा ही लेते हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।